वेलकम के लिए चर्च, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस के लिए चर्च पे। मैं आदित्य सालोलिया एक बार फिर आपके सामने एक नया सेशन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, इसलिए चीजों को अच्छी तरह कंसिडर करें और चीजों को समझे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने तो सेशन को शेयर करें। और आप पुराने हैं तो चैनल को शेयर करें। आइए, आज का हमारा टाइटल, चैनल का टाइटल क्या है, टाइटल पढ़ते हैं। सबसे पहले सक्सेस की मतलब सफलता की चाबी कैसे निकलेंगे देखेंगे। सफलता की चाबी सक्सेस की, आज चैनल का टाइटल है। टाइटल ही जब इतना अच्छा है तो अब देखते हैं आगे क्या है। एसएससी सीजीएल 2023 नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है। कब तक फॉर्म फिलिंग डेट है, कैसे है, चीजों को सबको देखेंगे। और देखते हैं टारगेट 90 डेज, 90 दिन में सीजीएल क्रैक कैसे होगी, इसको भी अपन सीखेंगे और चीजों को अच्छी तरह कंसिडर करने की कोशिश करेंगे क्या क्या वो हो सकता है। आज डेट क्या है, आप सबको पता है। आज डेट कितनी हो चुकी है, आज डेट हो चुकी है हमारे पास 1 अप्रैल 2023। कितनी हो चुकी है, 1 अप्रैल 2023। आज से हमारे क्या हो रहे हैं, एसएससी के फॉर्म की फिलिंग क्या हो रही है, चालू हो रही है। फॉर्म फिलिंग चालू हो रही है आज से एसएससी की। फिलिंग स्टार्ट हो रही है काहे की, फॉर्म की, एसएससी के फॉर्म की स्टार्ट हो रही है। और कब तक आएगा, 1 अप्रैल से 1 मई 2023 तक फॉर्म भरा में आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं क्या, देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है टीयर 1 क्या होता है, सीबीटी होता है। सीबीटी में आजकल इसको क्या कर दिया, टीयर 1 को आजकल क्वालिफाइंग कर दिया। अगर टीयर 1 की कट ऑफ क्लियर होती है तो आप अगले टीयर 2 में आप बैठेंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसके नंबर भी आजकल जुड़ते नहीं है। तो आजकल टीयर 1 क्या हो चुका है, टीयर 1 ओनली क्वालिफाइंग हो चुका है। कैसा हो चुका है, क्वालिफाइंग हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रखना। टीयर 1 ओनली क्वालिफाइंग है, तो टीयर 1 की तैयारी कैसे करें। तो अब देखेंगे क्या कट ऑफ रहती है और टीयर 1 की तैयारी कैसे करें, देखते हैं। देखो चीजों को समझते हैं यहाँ से। आइए, टारगेट 90 से सबसे इंपोर्टेंट बात, स्टार मार्क करके यही लिखा है। अपन को 90 दिन में खुद को कितना मजबूत करना है, उसके लिए क्या टारगेट रहना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसलिए वही सेशन में आज आपको बताया जाएगा। आइए, टारगेट 90 दिन, 1 अप्रैल 2023 लास्ट तक सेशन को देखना और अच्छी तरह एंजॉय करें। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 14 जुलाई से इसके एग्जाम चालू है। जो आपकी आपसे जोन के हिसाब से कभी भी आपकी लग सकते हैं, लेकिन अपन लेके चल रहे हैं 14 जुलाई तक का टारगेट, ठीक है। आज से सेशन को चालू करते हैं। 30 डे इस मंथ में, 31 मई में, जून में 30 दिन है और जुलाई के आप ओनली 14 दिन लेके चले। मतलब 13 तो 105 दिन यहाँ से हमारे पास टोटल बैठ रहा है। गणित कितने का बैठ रहा है, 105 दिन का। 105 में से हमने क्या कर दिया, 15 दिन आपके माइनस करवा दिए हैं। तो अब टोटल डेज कितने बचे हैं, 90। 90 दिन में आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करना है अपन को पूरा। अपन को किसके लिए, ना कि टीयर 1 के लिए, अपन को टीयर 2 के लिए प्रिपेयर होना है इनमें ही। क्योंकि आप तैयारी किसकी करें, टीयर 2 की, ना कि टीयर 1 को मद्देनजर रखते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। किसको देख के जाना है, टीयर 2 को देखते हुए चलना है अपन को आगे। आइए, ये हमारा टारगेट है। कैसे होगा, चीजों को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वोकैब डेली 20 वर्ड्स वोकैब, मीनिंग 10 वर्ड्स, 1 वर्ड और 10 वर्ड्स कितने, इडियम्स या फ्रेज। इडियम्स या फ्रेज डेली के 10 वर्ड्स। कितने वर्ड्स, 10 वर्ड्स, तीनों के आपको यहाँ पे देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखो वोकैब में क्या, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। वोकैब में देखो, स्पेलिंग डेली की 20, 1 वर्ड डेली के 10 और इडियम्स या फ्रेज, इडियम्स या फ्रेज ये डेली के 10 मतलब 10 आप या तो इडियम्स याद कर लेना, फ्रेज याद कर लेना। आपको इनको टाइम देना ही पड़ेगा। वोकैब आपका डेली, वोकैब डेली रहेगा। ग्रामर में आपको रीडिंग करना है। रूल्स होते हैं 100, 150, 100, 200 के समथिंग रूल होते हैं पूरी ग्रामर में। आपको उनको घोट के पी जाना है। 90 दिन बहुत होते हैं आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। और रिटर्न राइटिंग आता है, जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो यहाँ से क्लियर होता है, जो ऊपर वाले जो स्पेलिंग वर्ड आता है ना, वहां से क्लियर होता है। ये पूरा टॉपिक आसान टॉपिक है, पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो देखो, इंग्लिश में हमारे पास आते हैं 25 क्वेश्चन। कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन। अप्रॉक्स आपकी पूरी 25 की ही रहनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे नंबर आप हर बच्चा अचीव कर सकता है। इंग्लिश का आपको ओनली यही कंसेप्ट याद रखना है, स्पेलिंग, 1 वर्ड और इडियम। ये जिसने याद कर लिए वो मान लेना दोनों से अलग निकल जाएगा और अपने आप को सबसे अलग कर लेगा। सिलेक्शन के सबसे आगे वो खुद को कर लेगा, अगर आपका ये क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैथ्स का क्या है, मैथ्स के साथ चल रहा है अर्थमेटिक और एडवांस। सबसे ज्यादा एडवांस पे ध्यान देना, अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस पे ध्यान देना। एडवांस का आजकल मैटर ज्यादा बैठ रहा है। 60% मैटर एडवांस का है और 40% मैटर अर्थमेटिक का है। इस बात को आप ध्यान रखें। और सारा
जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सब कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, मतलब आपको चीजों को डेप्थ में जाके पढ़ना ही पड़ेगा, बिना डेप्थ के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप इसको अचीव करें। मैथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। रीजनिंग में 25/25 लेके चले, अगर ये भी नहीं हो सकता तो 24 ले लें, वरना इससे ज्यादा आपका काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में 85 से ऊपर नंबर अचीव करने हैं 100 में से। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है वो भी देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीके एंड जीएस। सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीके एंड जीएस। यहाँ से चीजों को अपन समझते हैं जीके एंड जीएस का क्या सीन रहता है। देखो कम से कम भी 6 से या 7 से 8 सवाल, कितने 7 से 8 या सवाल, ये तो मिनिमम सवाल है किसके, साइंस के, किसके साइंस के, जनरल साइंस के मिनिमम सवाल है, बता रहा हूँ। 8 से ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एप्रोक्स 7 से 8 सवाल इसके आते हैं। यहाँ तक दिक्कत 8 सवाल ही करंट के आएंगे, तो कितने हो गए आपके पास, ये हो गए 16 सवाल, ठीक है। और आपके पास 8 सवाल जो सब्जेक्ट्स के आएंगे, जो आपके पास है पॉलिटी, जियोग्राफी, इनके। तो मार्जिन किसका है, करंट के बराबर का मार्जिन साइंस का है। इस बात को आप नोटिस कर लेना, करंट के बराबर मार्जिन साइंस का है। तो जनरल साइंस हम जो आपको पूरी तैयार करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे वो भी अपन देखते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे साइंस के बराबर का मैटर करंट का है, मतलब आपको करंट अफेयर्स और साइंस पे अगर भी आपने पकड़े तो जब भी देखो आपको क्या करना है, 85 नंबर का टारगेट है देखो। और आपको हर सब्जेक्ट में, अगर आपकी मैथ्स वीक भी है तो आप यहाँ से इस पोर्शन को क्लियर करते हैं तो पूरा पोर्शन क्लियर करते हैं। और साइंस का अगर आपकी मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट इन तीनों में से आपकी वीक है तो वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि एसएससी में 8 नंबर के सवाल मतलब 16 नंबर बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी। यह है तो सिलेक्शन के क्या, यहाँ से तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो सबसे पोर्शन यहाँ से, और सबसे इजी पोर्शन है। अब देखो यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जीके और जीएस की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपके लिए। देखते हैं, हमारे सेशन आज से चालू होंगे, मतलब अब नेक्स्ट क्लास मंडे को लगेगी हमारी 3 तारीख को, 3 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है। और देखते हैं आपको क्या करवाएंगे, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस आएगी आपके लिए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल है, मतलब ऐसे नहीं होगा 90 दिन बहुत होते हैं जीएस के लिए, 90 दिन नहीं लगते हैं। जीएस हो जाती है ओनली 40 डेज में, 30 डेज में, इतनी ज्यादा नहीं चलती है जीएस, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के पूरा तैयार करना है, क्योंकि 8 नंबर यहाँ से आएंगे ना तो ये बहुत आसान काम नहीं होगा। 8 नंबर यहाँ से पूरे लाना आसान काम नहीं है, उसके लिए चीजों को आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप टारगेट लेके चले कितना, 90 दिन का आप टारगेट लेके चले, 90 दिन का। 90 दिन में आप सीजीएल टीयर 1 में क्लियर कर सकते हैं, और टीयर 2 के लिए अपने आप को पूरा तैयार करके प्रेजेंट कर सकते हैं टीयर 2 में। क्या प्रेजेंट कर सकते हैं टीयर 2 में, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए। आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं टीयर 2 के लिए भी। टीयर 1 की तैयारी के साथ टीयर 1 आपका क्लियर होगा। अगर आपके 85 नंबर आ रहे हैं तो 85 × 2 170 बहुत नंबर है आपके लिए, बहुत नंबर, सारी कट ऑफ निकल जाएगी यहाँ से ऊपर। जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, कोई सी भी कैटेगरी आप लगा लेना, 170 एक एवरेज बच्चा यहाँ से ला सकता है। देखो अपने पास 100 नंबर का पेपर है, 25-25 नंबर अपन ने चारों सब्जेक्ट के लगा लिए, 25-25-25 और ये भी 25। तो आपको हर सवाल में 20 सवाल आपको पुट करने हैं। 20 क्या, आप इसमें तो पूरे पूरे लगाओ, काई में, इंग्लिश और उसमें रीजनिंग में। इंग्लिश और रीजनिंग में आप पूरे सवाल पुट करें तो यहाँ से 25-50, यहाँ से आपके पास कितने 90। मैं तो आपको फिर भी 85 ही बता रहा हूँ, मैं तो फिर भी आपको 85 ही बता रहा हूँ। इंग्लिश आपके 25 तभी ही आ सकते हैं जब आपका ये पोर्शन अगर आपका तैयार हो जाएगा तो। और स्पेलिंग, वन वर्ड, इडियम्स के हमारे पास टेलीग्राम से हमसे लिंक देना, हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन आपको ऐसी 600 वन वर्ड्स और 600 इडियम्स ऐसी याद करा देंगे जो आप कोई सी भी एग्जाम देने जाओगे, कोई सी भी एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको पूरा अचीव मिलेगा। यहाँ तक का सेक्शन। और देखते हैं सिलेबस में क्या है। आपको जीएस का सिलेबस आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं, आइए केमिस्ट्री सिलेबस। केमिस्ट्री में सिलेबस देखते हैं सबसे पहले जीएस का। बहुत ही छोटा सिलेबस है, आसानी से अपन चीजों को समझेंगे, एक एक चीज के बारे में अपन देखेंगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की हम आपको गारंटी देंगे। और आपको पूरा सिलेबस तैयार करा के एक बेहतर नंबर से आगे और उसे आपको अलग कराएंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, गैसें, रेडियोएक्टिविटी, एसिड बेस, अम्ल क्षार और सॉल्ट है, पीरियोडिक टेबल है, पॉलीमर है, मेटल है और नॉन मेटल है। यहाँ से अपने पास मिश्र धातु है, सम इंपोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, विलयन है, कोयला पेट्रोलियम है, ग्लासेस है और सीमेंट है और बैटरी है। बहुत सारे आसान टॉपिक है। कितने टॉपिक है टोटल मिला के हमारे पास, इसने यहाँ पे 16-17 टॉपिक दे रखे हैं। 16-17 टॉपिक का हम बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ेंगे अच्छी तरह। केमिस्ट्री, जीएस केमिस्ट्री और ठीक है जीएस फिजिक्स भी आपको क्लियर करवाएंगे। और बायोलॉजी के लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ है,
उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी आपकी बिल्कुल क्लियर करवाएंगे हम आपको, आप नो टेंशन रहे। बायोलॉजी में भी ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, हमारे पास कोशिका है, रोग की हमारे पास क्लासेस बन चुकी है पहले, जिससे वाला सीजीएल हमने क्लियर करवाया था। रोग का एक भी सवाल वहां से बाहर नहीं आया था, एक भी। और आप अगर एसएससी सीजीएल तो मान लो 8 सवाल देता है, लेकिन आप जब भी कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं ना, वहां पे मैटर साइंस का बहुत ज्यादा बैठता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा मैटर है, वहां पे 14-14 सवाल बैठ जाते हैं। एनडीए की कोई भी एग्जाम दे जाओगे वहां पे आप 14 या 15 नंबर का मार्जिन लेके चलना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अचीवमेंट है, टारगेट अपना 90 दिन का है और अपन बहुत जल्दी इसको अचीव कर सकते हैं। हम भी आपकी तरफ पढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ाएंगे आपको भी, हम भी खुद भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इस बात को आप अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें और लोगों को डील्स तक पहुंचाएं। कल से मंडे से हमारी क्लास चालू हो जाएगी, सभी हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आपके साथ मंडे को नई वीडियो के साथ। थैंक यू।